अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ये देखिए, ये मेरा लुक है। ये मैं हिजाब मतलब हिजाब ऐसे पहनती हूँ। और कैसे हैं आप सब। चलिए आज आपको दिखाऊंगी कि अम्मी के घर जाने की खुशी और अम्मी के घर जाके मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले मैं आपको दिखाती चलूँ इस व्लॉग में अपना हेयर मास्क। ये मैं कर लेती हूँ, गर्मियों में भी बहुत इफ़ेक्टिव है और सर्दियों में भी मैं करती हूँ। इसके अंदर मुझे चाहिए 3 चम्मच दही और अंडा, एक अंडा। आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो आप 2 अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2 अंडों के साथ आपने दही की मिकदार भी उतनी ही कर लेनी, जैसे 3 तो 6। लेकिन ऐसा थिक पेस्ट बना के आपने, ये देखिएगा अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल थिक पेस्ट होना चाहिए। हाँ, जैसे कंडीशनर का होता है ना पेस्ट, आपने वैसे ही अपने बालों को, देखिए मेरे बाल कितने रफ़ हो रहे हैं, कितने बिल्कुल डैमेज हुए हुए थे, क्योंकि एक तो सर्दी, लेकिन आपके बाल क्लीन होने चाहिए। मैंने एक दिन पहले ही नहाया था और मुझे हेयर मास्क करना था, तो इसीलिए एक दिन पहले नहाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप देखें, आप इस तरह से लगा के पूरे बालों की जड़ों में, रूट्स तक पहुंचा दीजिएगा। फिर आपने जूड़ा बना लेना है, या आपके पास हेयर कैप है तो आप वो पहन लें, ताकि वो ज़्यादा, मैं काम कर रही थी, मैं काम करने से पहले ही कर लेती हूँ जब मुझे करना होता है। तो फिर काम का ये जो ड्यूरेशन होती है ना, वो बहुत कवर कर लेती हूँ। ये देखिए मेरे बाल कितने सिल्की शाइनी और इतने इतने ज़बरदस्त हो गए थे माशाल्लाह से, कि बस खुश हो गई मैं कि हाँ यार, बस कामयाब हो गया। और ये अब रात से व्लॉग शुरू करती हूँ कि मैं रात को बना रही थी कढ़ाई। कढ़ाई पक रही थी तो मैंने कहा चले आपको दिखाती चलूँ। जब ये पक गई थी और ये ख़त्म हो गई थी उसी वक्त, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकी खाते वक्त, क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। ये बहुत झटपट सी कढ़ाई बनाई थी मैंने। इसकी रेसिपी मैं शूट करना भूल गई। मैंने दही के अंदर कढ़ाई का मसाला डाल दिया था, उसके अंदर मैंने चिकन अच्छी तरह से धो के, पहले धो लिया था मैंने चिकन, और दही के अंदर बिल्कुल भिगो दिया था मैंने, चिकन मिला लिया था अच्छी तरीके से। और फिर मैंने तेल के अंदर प्याज तली, एक या आधी छोटी कली प्याज तल के, और मैंने फिर इसके अंदर चिकन डाल दिया था, उसे पकने दिया था। बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनी थी। ये देखें, चलें अब बस अम्मी के घर जाने की तैयारियाँ शुरू। मैं पैकिंग कर रही हूँ, क्योंकि अम्मी के घर जाने से पहले तो मुझे इतना सारा सामान लेके जाना पड़ता है। ज़ाहिर है वो हाशिर, तो उसके एक ड्रेस नहीं चाहिए होता, मुझे उसके 4-5 ड्रेसेस लेने होते हैं। अभी मैं बस जाने की तैयारी थी। मैं अपनी सिस्टर के साथ जा रही हूँ, जिसकी भी शादी हुई है, तो वो मेरे घर के थोड़ा आगे ही रहती है, तो हम दोनों का एक दूसरे का साथ हो गया है। तो मुझे मेरी सिस्टर के घर तक मेरे हस्बैंड ड्रॉप कर देंगे, फिर वहाँ से हम कोई ना कोई सेटिंग कर ही लेंगे। वैसे तो मैंने कहा है बस की सेटिंग मुझे ज़्यादा सही लगती है बाइक के अलावा, क्योंकि रक्षा में ना अकेले जाने में मुझे बड़ा डर सा लगता है कि हालात ऐसे ना, और रास्ते मतलब इतने ज़्यादा ख़ासे कुछ याद नहीं है मुझे, तो इस वजह से तो मैं रक्षा तो अवॉइड करती हूँ। अगर मेरे हस्बैंड के साथ हूँ तो फिर मैं रक्षे को प्रेफर करती हूँ कि हाँ रक्षे में जाना चाहिए, वरना तो फिर ना मुझे नहीं अच्छा लगता रक्षों में सफ़र करना, क्योंकि रक्षा ना फिर कहीं और ले जाए तो वैसे तो अल्लाह सबकी मदद करे और सबको अपने ज़ुबान में रखे। तो बस मैं अपनी सिस्टर के घर जा चुकी थी और फिर हम बस में बैठ चुके थे। तो ये बस मैं आपको दिखाया, ये जो मैंने कहा चलें चलते चलते थोड़ा व्लॉग शूट कर लिया जाए। ये बस हम रास्ते में ही थे, और अम्मी के घर जाने की खुशी अलग ही होती है, एक्साइटमेंट होती है। बस हम पुल चढ़ रहे थे, बस वाले मतलब एक पुल क्रॉस करना पड़ता है ना, फिर दूसरे पुल की तरफ मेरी अम्मी का घर है। तो मतलब इतनी एक्साइटमेंट होती है, इतनी खुशी होती है कि बस, कि क्या मतलब पता नहीं क्या मिल रहा है हमें। और बस अल्लाह ताला सबके मायकों को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मतलब वहाँ जाके एक माइंड भी फ्रेश सा हो जाता है ना, कि यार अम्मी मिल गई, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती हूँ। और फिर अम्मी के घर गए थे तो अम्मी ने हमसे कहा कि चलो जब आ गए हो तो फिर थोड़ी कुरान खानी कर ली जाए, जैसे यासीन शरीफ वगैरह पढ़ ली जाए, क्योंकि 11वीं शरीफ का महीना है, तो फिर थोड़ा पढ़ना वगैरह। अम्मी ने कहा चलें पढ़ लेते हैं, तो फिर हम भी बैठ गए वज़ू वगैरह करके। खाना वाना खा लिया था हमने, तो फिर हम वज़ू वगैरह करके घर बैठ गए अम्मी के साथ पढ़ने के लिए। और इसमें अम्मी ने हमारी इतना एहतमाम भी कर लिया था कि हमें पाक पढ़ा जा रहा है। पढ़ाई कर रहे थे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी हमारी अम्मी ने क्या क्या एहतमाम किया है। हम पढ़ रहे थे, सब बहनें बैठ के पढ़ रही थी, और बहुत अच्छा एक माहौल सा बना हुआ था, बहुत मज़ा आ रहा था। ये मैं अपनी अम्मी के घर पे जाती हूँ, मैं इसी कुरान पाक में अपना जो कुछ पढ़ना होता है, मुझे कुरान पाक पढ़ना होता है या कुछ भी पढ़ना होता है, मैं कुरान पाक इसी में पढ़ती हूँ, ये कुरान पाक में। क्योंकि मुझे बहुत मतलब सारे कुरान पाक बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मेरे दिल के बहुत करीब है।
तो मुझे इसमें पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। फिर अम्मी ने हरी चटनी बनाई हुई थी, पुदीने की, कौरमा बनाया था हमारे आने की खुशी में। अम्मी अब्बू को भी एक अलग ही खुशी होती है ना कि मेरे बच्चे या बच्चियाँ आ रही हैं, और फिर मिलके भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। अम्मी तो बहुत बोर हो रही थी, अम्मी कह रही हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन टाइम की कोई सेटिंग नहीं बन रही थी, इसलिए अम्मी को मैं थोड़ा कह रही थी कि नहीं अम्मी बाद में आएंगे बाद में आएंगे, लेकिन अब थोड़ा मैंने कहा कि चले ही जाते हैं। फिर अम्मी ने खट्टे आलू भी बनाए थे, बहुत ज़्यादा मज़े का बनाती है मेरी अम्मी खाना, बहुत ज़्यादा। मुझे सबसे ज़्यादा जो अगर किसी के हाथ का खाना पसंद है तो मुझे मेरी अम्मी के हाथ का खाना पसंद है। इसके बाद मैं सबके हाथ के खानों को प्रेफर करती हूँ। मैं भी पकाती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को अपनी अम्मी के मुकाबले में नहीं ला सकती। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में थोड़ा तुम्हारी अम्मी के हाथ का टेस्ट है, लेकिन मुझे ऐसा होता है कि नहीं यार, मेरी अम्मी कहाँ और मैं कहाँ। और खीर बनाई थी, बहुत ही मज़े का खाना बनाया था, बहुत ज़्यादा मज़े का। अल्लाह हम सबकी अम्मा अब्बा को सलामत रखे, आमीन। ये रात को फिर हमने फली मंगाई थी, इसमें मोहम्मद आशिर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और इन्होंने ये फलियाँ तोड़ तोड़ के खा रहे थे। सुबह हुई तो सुबह हम जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहे थे। हमने नाश्ता नीचे का मंगवाया था, नीचे से मंगवाया था हलवा पूरी, और हाशिर बैठे हुए थे नाश्ते के दस्तरखान पर। हलवा पूरी मंगाई थी क्योंकि मुझे वहाँ की हलवा पूरी बहुत अच्छी लगती है, और मेरी बहन को भी। और ये देखें मेरी छोटी बहन मस्ती कर रही थी मेरे साथ। तो हम सब हलवा पूरी खा रहे थे। बहुत ही मतलब कहते हैं ना, एक चीज़ फेवरेट होती है, वहाँ से बचपन गुजारा है, बचपन हमने वहाँ अपना गुजारा है, तो हमें वहाँ की चीज़ों के बारे में पता है। अब यहाँ तो टाइम लगेगा हमें पता लगने में कि यहाँ की कौन सी चीज़ अच्छी है। तो इसी वजह से फिर हम ना वहाँ की ये जो हलवा पूरी वगैरह ना, ये हमें बहुत अच्छे, ये तो बस सौगात है वहाँ की ये तो बस ख़त्म है ये वहाँ। अगर हम गए और हमने ये नहीं खाना तो हमारा दिल वहीं फंसा रहता है। ये मसाले वाली पूरी है, आलू वाली, इसके अंदर बिल्कुल मसाला और इतना मज़े का खट्टा खट्टा और इतना तीखा स्पाइसी कि बस दिल खुश हो जाता है कि यार क्या क्या खा लिया हमने। हम सबको, हमारे घर में हम सबको बहुत ज़्यादा ये पसंद है, और हम बहुत शौक़ से खाते हैं कि हम नाश्ते में तो हमें लाज़मी चाहिए ये। अगर ये ना हो तो हमें नाश्ता हमारा अधूरा लगता है, ऐसा लगता है हमने नाश्ता पूरा किया ही नहीं है। अब बन रहा है गोश्त का पुलाव। हमने अम्मी सुबह से सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। हमने कहा अम्मी मज़े का गोश्त का पुलाव बनाए, कलर वाला, वो हम इसे अखनी भी कहते हैं, और कौन कौन अखनी कहता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और बहुत ही ईज़ी और बहुत ही मज़े की रेसिपी है, और बहुत ही मतलब बहुत ही ईज़ी बन जाती है, और झटपट से बन भी जाती है। तो फिर बस इसकी तैयारियां कर रहे थे। गैस तो हर जगह, पता नहीं आपकी तरफ प्रॉब्लम है कि नहीं है, लेकिन हर जगह प्रॉब्लम है गैस की। तो यही गैस की प्रॉब्लम की वजह से गैस इतना स्लो था कि बस हल्की हल्की धीमी धीमी सी आँच आ रही थी। तो मैंने प्याज, अम्मी ने कहा कि सुमेरा तुम प्याज काट के डाल दो, बस गोश्त आ चुका है। अम्मी की आदत है, अम्मी गोश्त को पहले भिगो देती हैं, फिर अच्छी तरह से उसे धोती हैं, फिर उसके पानी में भिगोती हैं, फिर पकाती हैं। बस ये देखें धुआंधार पुलाव तैयार है बहुत ही मज़े का बनाता है पुलाव भी। आपको जिस किसी की भी रेसिपी चाहिए हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करवाऊँगी अपनी अम्मी के हाथों की रेसिपीज़। तो मुझे बताइए कि बहुत ही ईजी और झटपट रेसिपी है, बिरयानी के टाइप की बन जाती है और बहुत ही मज़े की भी लगती है खाने में। अभी मैं बता दी हूँ तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है, सोचें कितनी मज़े की होती होगी। फिर अम्मी ने सलाद वगैरह और ये गाजर का अचार बनाया था। अब बस हम रात में हम थोड़ा नीचे उतरे थे। मैंने कहा अम्मी थोड़ा बोर हो रहे हैं, चलें कहीं चलते हैं। तो अम्मी ने कहा था चलें सूप पीने चलते हैं। तो हाशिर को हम लेके गए थे। हाशिर को नज़र आ गई थी कैटो, कैटो देख रहा था हाशिर, और कैटो के पीछे पीछे था, कह रहे मम्मा कैटो मम्मा कैटो। कैटो बोल तो नहीं सकता, लेकिन बता रहा था कि मम्मा हूँ मम्मा हूँ। और जहाँ भी इसे बिल्ली नज़र आ रही थी बस उसके पीछे था, तो इसे पकड़ना पड़ता था कि कोई बिल्ली इस पर झपटा ना मार ले, कि अल्लाह ना करे से लग वग ना जाए। बस हम स्ट्रीट सूप एंजॉय कर रहे थे, बहुत ही मज़े का सूप होता है। तो हम बस सूप पी रहे थे यहाँ का, और जानने वाले की शॉप है तो फिर मतलब थोड़ा वो भी होता है, अच्छा रहता है, बैठने वगैरह की भी जगह बना ही देते हैं। तो फिर हम चलते चलते हाशिर को झूले झुला रहे थे। हमने हाशिर को झूले झुलाए थे प्ले लैंड में। अच्छा पीछे एक प्ले लैंड है ना, बंद था, तो अब है ना हाशिर रोने बैठ गया। मैंने कहा अम्मी अब अगर आगे बंद हुआ ना तो फिर हम क्या करेंगे, फिर कल ही झुलवाएंगे। तो तब शुक्र है कि खुला हुआ था। और ये फिर हाशिर ने, बच्चों को पता नहीं क्यों झूले झूलने का इतना शौक़ होता है, समझ ही नहीं आती। मतलब दूसरे दिन हम नाश्ता कर रहे, नाश्ता हमने दूसरे दिन का घर में बनाया था, क्योंकि अब मम्मी के हाथ की रोटियां भी तो अच्छी लगती हैं ना
फिर हम बस अभी मैं दोपहर का खाना खा रही हूँ, अब हम निकलने की तैयारियों में। हमारे बैग्स वगैरह बिल्कुल पैक है, सामान वगैरह सब कुछ हम तय कर चुके हैं, अपना सामान समेट चुके हैं। अब बस खाना खा रहे हैं। अम्मी ने कीमा चावल बनाया था, कीमा मटर आलू का सालन और चावल बहुत ही मज़े का बना था। बस अब हम बैठ चुके रक्षा में। अब्बू के मतलब हम वहाँ से बैठे थे ना, तो अब्बू के दोस्त थे ये, तो तब अब्बू ने बिठा दिया। अब्बू ने कहा कि कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं अब्बू के फ्रेंड और हमारे गली के बराबर वाली गली में ही रहते हैं, तो फिर इतना ज़्यादा मसला है, जान पहचान का रक्षा था, तो फिर हमें भी थोड़ा मुतमईन थे कि नहीं भाई सही है। फिर हमने रक्शे में बैठे और हम सफ़र तय कर रहे थे। इतना मतलब अम्मी के घर से जाने का दिल नहीं करता, दिल करता है अम्मी के पास रहें। और ये देखें ट्रैफिक कराची का इतना बुरा हाल, अम्मी के पास रहें, अम्मी से बातें करें। अच्छा, मैं जब अपनी अम्मी के घर जाती हूँ तो मैं अपनी अम्मी से इतनी बातें करती हूँ, इतनी बातें करती हूँ कि मैं अपनी अम्मी को, हम सोते हैं जो रात की रूटीन होती है हमारी, 2-3 बजे हम सोते हैं, क्योंकि मुझे तब यार मतलब इतनी बातें होती हैं, इतनी बातें समेट के जाते हैं। फिर अम्मी को बिठा के आराम से बातें कर रहे होते हैं। चलें, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मुझे बहुत सपोर्ट कीजिएगा। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये देखें बस रास्ता तय कर रहे थे हम। बहुत मुश्किल होता है अम्मी के घर से वापस आना, लेकिन क्या करें, जो हमारा असली घर है उधर तो हमें आना है ना। और अच्छा, मुझे तो ऐसा होता है कि मैं अपनी अम्मी के घर से वापस, मुझे अपने घर से अम्मी के घर जाने में भी ना थोड़ा वो होता है कि यार अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे, और जब जाते हैं तो फिर आने का दिल नहीं करता। लेकिन ज़ाहिर अपनी भी फैमिलीज़ हैं, सबको देखना पड़ता है, फिर हस्बैंड है, उनकी जॉब वगैरह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, मेरे घर वालों को और हम सबको। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। और मेरा यूं ही यूट्यूब चैनल देखते रहिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। ये बस रास्ता तय हो रहा था, रास्ता कट ही नहीं रहा था। मतलब जब अम्मी के घर आने का होता ना, ये रास्ता तो इतना जल्दी जल्दी हम दोनों बहनें बातों में गुजार लिया। और जब अम्मी के घर आने का था ना, तो मेरी बहन कह रही से मेरा अब आएगा, अब आएगा। मैंने कहा नहीं, अभी भी दूर है, अब आएगा। मैंने कहा नहीं, चले।